हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब एक्सप्लोर। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो चलिए समझते हैं फॉर्म अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को। यहाँ पे लाइव देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2025 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद स्कॉलरशिप का जो है सेक्शन देखने को मिलता है। इसमें देखेंगे अगर आप 12वीं पास के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12वीं पास के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, और 10वीं पास के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10वीं पास के लिए भी आवेदन यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में हम 10वीं पास के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी मैट्रिक पास किए हुए हैं 2025 में फर्स्ट डिवीजन से, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, लड़का है फिर लड़की है, तो उनको जो है 10 रुपए की स्कॉलरशिप यानी कि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें जो SC/ST कैटेगरी के अगर कोई विद्यार्थी है, वो चाहे लड़का या फिर लड़की है, अगर उन्होंने सेकेंड डिवीजन से भी मैट्रिक पास किया हुआ है तो उनको 8,000 मिलता है। इसका आवेदन करने का जो लिंक है आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलता है। आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेधासॉफ्ट का जो ऑफिशियल पोर्टल है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक पास 2025 के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है, और यहाँ पे इंटर पास में 2 प्रकार की स्कीम के तहत जो है बेनिफिट मिलता है लड़कियों को। तो इसके लिए हम अलग वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसमें भी सभी चीजों को हम क्लियर करेंगे, कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। और मान लीजिए आपको मैट्रिक पास के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पे 2025 का जो लिंक आपको देखने को मिल रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप चाहें तो अपने लिस्ट में नाम को चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, लेकिन अभी जो है लिंक यहाँ पे नहीं लगाया गया है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे क्लिक करके जो है फॉर्म को भरना है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका आधार है ना, वो किसी न किसी बैंक के साथ सीडेड होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है कि जो DBT लिंकिंग स्टेटस है वो कैसे चेक किया जाता है कि हमारा जो आधार है वो कौन से बैंक के साथ लिंक है, और लिंक नहीं है तो कैसे लिंक करना है। इसके लिए देखेंगे तो यहीं पे जो है आपको लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा आधार सीडिंग का, जिसपे क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे कंज्यूमर का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे भारत आधार सीडिंग इनेबलर का बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ से अपना जो भी आधार सीडिंग है, आधार मैप स्टेटस के बटन पे क्लिक करके अपना जो भी आधार नंबर है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, चेक स्टेटस के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक OTP सेंड किया गया है। मोबाइल नंबर का अंतिम अंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। OTP को यहाँ पे डालेंगे, कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो आधार मैपिंग है वो यहाँ पे इनेबल्ड है। इसका मतलब ये है कि आपका जो है आधार इनेबल्ड है। आपका जो पैसा है ना इस खाते में जाएगा, मतलब कि जो भी यहाँ पे बैंक का नेम लिख रहा है ना, इसी बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा है ना आपको भेजा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस बैंक में हमें नहीं चाहिए, दूसरे बैंक में चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपका यहाँ पे लिंक नहीं होगा तो कुछ भी आपका शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे देखेंगे आधार सीडिंग का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके बड़ी आसानी से अपने आधार नंबर को यहाँ पे अपने बैंक का सिलेक्शन करके अकाउंट नंबर को डालकर सीड कर सकते हैं। इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ, उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये काम आपको पहले कर लेना है। दूसरा काम ये करना है कि इसका जो आवेदन है ना 15 अगस्त से शुरू हुए हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास जो भी मैट्रिक का मार्कशीट है उसको एक बार देखना है, उस पे जो है नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके पिताजी का नाम किस तरह से लिखा हुआ है, उस तरह से सेम डेटा आपके आधार कार्ड पे, जैसे कि आपका आधार कार्ड पे नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपके पिताजी का जो नेम है ना वो स्पेलिंग मैच करना चाहिए, थोड़ा सा भी मिस मैच नहीं होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो उसको चेक कर लेना है। अगर आपका ये दोनों काम हो गया है तब यहाँ पे बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप है, जैसे कि 4 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा आपका जो बैंक वेरिफिकेशन है उसका किया जाएगा, और उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करके जो है फाइनलाइजेशन करना है, और फिर यहाँ पे आपका जो भी बैंक पेमेंट है उसको वेरीफाई करके आपके अकाउंट में सेंड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन करना है इसमें कुछ डिक्लेरेशन आपको देना है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे 10वीं के परिणाम घोषित के समय आप अविवाहित हैं, इसकी आपको यहाँ पे घोषणा करना है। और फिर मैं बिहार के स्थायी निवासी हूँ और अपने आधार संख्या को स्वेच्छापूर्ण दे रही हूँ वेरिफिकेशन करने के लिए, तो इसको भी आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। देखिए 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जिसमें 10th का जो मार्कशीट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, और आपका जो आधार कार्ड है ना आगे साइड का और पीछे साइड का, मतलब कि फोटो कॉपी करा के उसको स्कैन करके अपलोड करना है। फोटो कॉपी कराइएगा तो आगे पीछे से हो जाएगा, फिर उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो 2 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रेडी रखने हैं। यहाँ पे जो है कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे,
तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पे इंटर करना है। काफी सारे विद्यार्थियों को पता नहीं चल पाता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है। तो आप अपने मार्कशीट को देखेंगे तो इस तरह से आपका जो 10वीं का मार्कशीट है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो है पंजीयन संख्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यही आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिस तरह से लिखा हुआ है ना उस तरह से यहाँ पे आपको टाइप करना होगा इस फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट बताया गया है। बाकी आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे देखेंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया है जन्म तिथि के जगह पे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर जो आपके पास होनी चाहिए ओटीपी के लिए, उस मोबाइल नंबर को डालेंगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पे जो है ओटीपी यहाँ पे सेंड कर दिया गया है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल ओटीपी वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सबसे पहले अपना जो भी स्कूल कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट का नेम है जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का नेम है जो कि 10वीं के मार्कशीट पे जिस तरह से लिखा हुआ है ना उस तरह से यहाँ पे आपको टाइप करना है। फुल नेम लिखना है, किसी प्रकार की कोई भी स्पेलिंग गलती मत करिए। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे देखेंगे तो 10वीं का मार्कशीट है, यहाँ पे जो भी आपका नेम जिस स्पेलिंग से लिखा हुआ है ना उस तरह से यहाँ पे आपको लिखना है, थोड़ा सा भी गलती मत करिएगा। फिर यहाँ पे जो फादर का नेम है वो भी जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही लिखना है। यहाँ पे जो मदर का नेम है वो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही यहाँ पे टाइप करना है, थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपने कितना नंबर लेकर आया हुआ है मैट्रिक में वो बताएंगे। आपके सर्टिफिकेट पे यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा कि आपने जो है टोटल कितना नंबर लाया हुआ है, ठीक है। ये वाला आपका नंबर है, तो इसको ही यहाँ पे क्या करना है कि आपको इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल है, बीसी है, SC ST है, सभी को जो है बेनिफिट मिलता है अगर आपने प्रथम श्रेणी से पास किया हुआ है। लेकिन इसमें जो SC ST वाले हैं अगर वो सेकेंड डिवीजन से भी पास किए हुए हैं तो उनको 8,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने कैटेगरी के अनुसार जो है कैटेगरी का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। यहाँ पे अपना जो डिवीजन है बताना है, तो फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो रोल नंबर है वो बताएंगे। मैरिड में जो है नो ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शादी हो गया होगा तो बेनिफिट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे नो ही रहेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी देना है जो आपके पास होनी चाहिए। जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है, दोनों को पैसा मिलता है, वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो दोनों को मिलता है। यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है उसको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे मैंने जानकारी को फिल आउट कर दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। और टिक करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट एंड प्रीव्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है मैसेज भी यहाँ पे दिया जा रहा है कि कृपया सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि आपके आधार के अनुरूप है। आपका आधार UIDAI से सत्यापित किया जाएगा, गलत पाए जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाता है। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और आपका जो आधार कार्ड है दोनों का जो डेमोग्राफी डेटा है ना सेम होनी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स फिल करा हुआ है ना उसका जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिसमैच आपने कर दिया हुआ है, किसी प्रकार की कोई गलत एंट्री कर दिया हुआ है तो उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। पहला जो है मैट्रिक का जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है, आपके पास मार्कशीट ही होगा तो मार्कशीट यहाँ पे PDF में आपको स्कैन करना है जो कि 400 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी अपना मैट्रिक का मार्कशीट है यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। और यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, उसको भी 400 KB में PDF में अपलोड करना है और इसको यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखेंगे आधार कार्ड का जो भी आगे और पीछे का फोटो कॉपी है वो करवा कर और उसके बाद स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो कई सारे लोगों को जो है जो PDF है वो बनाना नहीं आता है या फिर PDF को कंप्रेस करने नहीं आता है, तो आपको बता देते हैं कि कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास JPG डॉक्यूमेंट है जिसको आपको यहाँ पे PDF में कन्वर्ट करना है, तो JPG टू PDF सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा। जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है ना उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट PDF के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से JPG में अगर आपका कोई फाइल होगा तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे PDF में कर सकते हैं। देखिए 1 से 1 KB में हो गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका जो है 400 KB से एबव होता है तो आपके सामने ये वाला या फिर ये वाला कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे PDF का सिलेक्शन करके यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर हेयर के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। और नीचे आएंगे तो जो भी आपने प्रोविजनल अपने एप्लीकेशन में जानकारी दिया हुआ है उस सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से बड़ी आसानी से इसको प्रिंट कर सकते हैं।
तो आपने जो ये फॉर्म को भर दिया हुआ है, ये फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी अपना मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे, सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो स्टेटस है ना, देखने को मिलेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ पे भर दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो आधार वेरिफिकेशन स्टेटस है अभी सेंड नहीं किया गया है वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे इसको सेंड कर दिया जाएगा। इसमें देखेंगे बेनिफिशियरी स्टेटस में काफी सारे जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन कराए जाते हैं, जिसमें डीओ भी आपका तुरंत यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है और आपका जो भी कैटेगरी है तुरंत यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। बाकी यहाँ पे मार्क्स वेरिफिकेशन होगा, डीओपी वेरिफिकेशन देखेंगे तो वेरीफाइड है, मदर नेम वेरिफिकेशन होगा, फादर नेम वेरिफिकेशन होगा, आधार वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद नेम वेरिफिकेशन होगा। ये सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको फाइनलाइज करना होगा। फाइनलाइज नहीं करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जैसे ही आपको यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन के बटन पर क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड के यहाँ पे डालकर कैप्चा को फिल करके लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद लास्ट में केवल जो है फॉर्म को फाइनलाइज कर देना है। आपका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है।